हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रुपेश, आपका मेंटोर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म डीटीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर सेकंड जो कि है पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.2 देखने जा रहे हैं। जिन्होंने 2.1 पहले हो चुका है, जिन्होंने भी वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखिए, या उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हमको। इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या पूछा जा रहा है हमको, जो भी पॉलिनोमियल है उसका यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, और साथ में हमको उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ओके, तो बता दे रहे हैं। कौन सी बोले, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए चलते हैं न्यू पेज पे। क्या दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव, जो अपने को गिवन है, वी हैव एक्स स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसका यानी कि हमको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका फैक्टर निकालना पड़ता है। तो हम लोग पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अब फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इसके साथ, तो कितना हो जाता है 8 इंटू यानी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी माइनस 8x स्क्वायर। तो कर लेते हैं। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ा जाता है इसको, यानी इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे, यानी इसको प्रोडक्ट करने पे आएगा माइनस 8x स्क्वायर, और इसका सम करने पे आना चाहिए माइनस 2x। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, मतलब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8 होता है। ठीक है, माइनस में आना चाहिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x। तो इसका सम करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, सम करेंगे तो, अरे ये कितना था, माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x प्लस 2x। इसका जैसे ही आप सम करेंगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीज आएगी, और यहाँ माइनस 8 पहले से है ही। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ गया, x इसमें कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे हो गया x, इन दोनों में कॉमन हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पे हो गया माइनस 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन हो गया, यानी कॉमन क्या है, यानी बचा हुआ जो है, यहाँ से हो गया x, यहाँ से हो गया प्लस 2। ये दोनों अपने क्या हो गए, फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखने की, यानी हमको अगर इसका क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अपने को क्या लिखना है, अब द पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में पूरा बता दे रहा हूं, बाकी इसी फॉर्मेट को यूज करके अगले जो भी क्वेश्चन है इसके इसी फॉर्मेट का यूज करके बताएंगे। ठीक है, ताकि इससे आपका समय भी बचेगा और आप नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिएगा। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज, ये क्या, इज जीरो। ठीक है, इज जीरो। अब ये जीरो कब होगा, व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या बोल सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यानी ये जीरो हो या ये जीरो हो या दोनों जीरो हो तो भी ये, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज, आई लिख सकते हैं,
इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, यानी कि तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, हेयर या द नहीं लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। हेयर 4 एंड -2 is the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। या जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो दिया गया, यानी x वही लिखते हैं, x स्क्वायर -2x -8, यानी ये इसकी क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अब ये हम अपना जीरोज निकल गया, एक फाइंड आउट क्या करना था, जीरोज। दूसरा क्या, हमको रिलेशन बताना है किसी इसके बीच में, जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज करते हैं तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज यानी कितना है, ये 4 प्लस ये कितना, दूसरा जीरोज क्या है -2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब देखिए, अब अपने को मिल गया, यानी इसको अपान में 1 भी ले सकते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं, जाते हैं ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, अपना पोलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर -2x -1, यानी x का कोफिशिएंट क्या है -2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं, इसको माइनस सामने कर देते हैं और -2 अपान 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपान a, ठीक है। और आपने देखिएगा कि वहां पे जो हम लोग को वो दिया गया है पोलिनोमियल, उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ जो कोफिशिएंट चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो इसलिए ये जो रिलेशन क्या बन किया जाएगा, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, और ये -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अरे सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, अब ये कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई, अब 1 क्या था, जब बताओ a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ये देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक और क्या रिलेशन होता है, इस सम ऑफ जीरोज हो गया, और एक क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमको पता है क्या होता है, सी बाई ए, उसी फॉर्मेट में अपने को लाना है। अब बताओ प्रोडक्ट यानी जीरोज क्या है 4 इंटू -2, ठीक है। ये दोनों एक जीरोज क्या था 4, एक जीरोज क्या है -2, अब इसका प्रोडक्ट कितना हो गया -8, ठीक है। अब जाइए इसको अपान 1 भी लिख सकते हैं, अपान 1 में कुछ भी अपान 1 लिखिए, तो उससे कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए -8 क्या है, ये इसका कांस्टेंट टर्म्स है, इस पोलिनोमियल का क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। और 1 तो पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें क्या रिलेशन बन के आ गया, इसके वैल्यू क्या बना -8 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ऑफ या कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल डिवाइड बाई, अब ये 1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है खत्म। इसी फॉर्मेट में आपको आगे के क्वेश्चन भी करते हैं, मैं बता रहा हूं, पर इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसको करते हैं नीचे स्क्रॉल, ताकि अगले क्वेश्चन को हम लोग इसी में समझ सकें। वैल्यू जहां जाएंगी वहां चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया अपना, 4s स्क्वायर -4s + 1,
4s² माइनस 4s प्लस 1। बाकी अब इसी फॉर्मेट का यूज करके हम लोग आगे 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 बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए कितना दिया था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे वी हैव 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। इन दोनों में देखिए क्या, यानी इसको क्या लिखेंगे 4s²। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए 4, सम करने पे भी क्या आना चाहिए 4। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 यानी -2 माइनस 2s माइनस 2s, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 4s², वो चीज आ गया। और जिसे सम करेंगे तो माइनस 4s आ गया। अब ये हो गया प्लस 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 2s माइनस 1। और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1, सॉरी यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, -1, इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। ठीक, ये क्या हो जाएगा -1 कॉमन। और फिर यहाँ पे आया 2s माइनस 1। देखिए अब इन दोनों में देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2s माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1 ए कॉमन आ गया, और ये भी हो गया 2s माइनस 1। जो यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले तो क्या बचा 2s, और यहाँ से भी 2s माइनस 1 कॉमन ले तो यहाँ पे बचा -1। अब देखेंगे ये दोनों सेम है, तो या तो इसको आप दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते थे, जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे a² यानी 2s का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, तो b की जगह पे 1 है, और माइनस 2ab जब यूज करते हैं तो 2ab इसको करेंगे तो -4s आ जाएगा। अच्छा, या तो आप इसके बाद ये क्या हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब लेकिन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि ये वाला पॉलिनोमियल है, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये 45 में समझ लीजिए, 45 नहीं है, ये 4s है। इस 0 व्हेन क्या होगा इसका 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, या फिर वही चीज इसमें दो बार दिया गया, ये क्या होगा जब 0 होगा। ठीक है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, हम इसको करते हैं ऊपर, तो इससे क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको करते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, और फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, लिखेंगे हेयर। अब इसमें एक ही वैल्यू आई है तो ये 1/2 दो बार होगा, क्योंकि दूसरे दो बार एक ही चीज इसका स्क्वायर था। ठीक है, 1/2 एंड 1/2 इज द जीरोज ऑफ द, अब जो भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जीरोज ऑफ द क्या था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो था यानी कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हेयर 1/2 एंड 1/2 इज द जीरोज ऑफ द इतना, यानी ये जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, क्या है सम ऑफ जीरोज में कौन कौन से है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आता है 1। ठीक है, 1/2 अगर ऐड करेंगे तो 2 और 2 का यानी एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और फिर यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/2 कितना आया 1। ओके, ये आप समझ गएंगे 1/2 यानी आधा प्लस आधा तो एक होता ही है। ठीक है, अब देखिए, अब आप थोड़ा सा इसमें चेक कीजिएगा किसमें दिएगा, क्योंकि अपने -b/a के फॉर्मेट में लाना होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है a, और यहाँ पे b जो इसकी वैल्यू 4/4 करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/4, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 का, तो कितना आ जाएगा, यानी 4/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4/4 आ गया। अब साथ में यहाँ पे देखेंगे कि b का जो है कोफिशिएंट है, यानी कि s का जो कोफिशिएंट है जो b होता है वो माइनस में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इसके इक्वल टू
माइनस, फिर यहाँ पे हो गया -4/4, इस तरीके से। अब देखिए ये माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस, -4 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ यस, तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी के लिए क्या करेंगे, यस, ठीक है। और फिर ये 4 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इसका देखेंगे यहाँ पे देंगे ये एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको देखे बता दें, ये कॉफिशिएंट ऑफ एस हो गया, और ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे अभी के लिए क्या लिख देंगे, एस स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना आ गया, इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसके ऊपर करते हैं, यहाँ पे इमेज आ रही है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हो गया 1/4। अब देखिए 1/4 है, अब ये अपना सी बाई ए के फॉर्मूले में लाना होता है, सी इसमें कितना दिया है, देखिए सी दिया है 1, और ए 4 दिया है, यानी कि ए तो 4 ही दिया है, तो ये उसी फॉर्मूले में, ये देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, 4 क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से आप इसी तरीके से आपका खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज को थोड़ी सी, उसकी वैल्यू जो जो भी आई थी उसको हम लोग कट कर लेते हैं, ताकि आपको अगली बार थोड़ा सा वो करने में टाइम ना लगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 6x² - 3 - 7x, क्या हो गया, 6x², यहाँ पे लिख देना 6x² - 3 - 7x। अब देखिए इसको 7x को पहले हमको लेना पड़ेगा, 6x² - 7x - 3, क्यों, क्योंकि जो हमको हमारा जो जनरल फॉर्मेट होता है क्या होता है, ax² + bx + c, यानी पहले x² आता है, फिर उसके बाद x⁻1 आता है, फिर इसके बाद कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी 6 3 जा 18 हो जाता है, तो इसको ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 18 है और सम करने पे 7 है, तो 9 2 जा 7 होता है, 9 और 2 का रेशियो जो है 7 में आता है, यानी 9 2 का डिफरेंस जो है 7 आता है। ये हो जाएगा 6x², इसको करेंगे -9x + 2x - 3। अब देखेंगे इसका जैसे ही सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 x² वही आएगा। फिर इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा कितना 2x, और यहाँ पे कितना हुआ 3, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें आएगा कॉमन 1, ठीक है, +1, कितना हो जाएगा 2x, सॉरी माइनस रहेगा, ठीक है, 2x - 3, तो ये कितना, इसमें दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2x - 3, और बचा के यहाँ से क्या हो जाए 3x, और यहाँ से क्या हो जाए +1। यहाँ पर लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल अपना क्या दिया गया है, 6x² - 7x - 3 इज 0 व्हेन, यानी ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, व्हेन 2x - 3 = 0, या फिर 3x + 1 = 0, दैट इज क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 3, और यहाँ से 3x = हो जाएगा -1, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ से x = क्या हो जाएगा -1/3, यानी ये दोनों आपके क्या आ गए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि हेयर, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 आया है, और ये क्या है -1/3, -1/3 इज द, यहाँ पे सॉरी द ये कट गया है, इज द जीरोज ऑफ द, जो कि पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जो क्या पॉलिनोमियल दिया गया, 6x² - 7x - 3। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यानी जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल को मिल गया, अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज क्या है 3/2, माइनस नहीं है सॉरी, ठीक है, 3/2 पूरा है, 3/2 + -1/3, -1/3। अब इसका दोनों का अगर 2 और 3 का एलसीएम लिए कितना आ गया 6, 2 3 जा 6 हो जाता, 3 3 जा 9, माइनस बीच में माइनस माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 2, तो ये कितना आ गया 7/6। अब देखिए
7 इसमें -7 है, बी का कोफिशिएंट क्या है -7, तो इसको हम लोग और क्या लिखते हैं माइनस सामने कर दीजिए, फिर -7/6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये -7/6 है। आप देखिए ये वही चीज आ गया, माइनस यहाँ पे पहले है और फिर -7 क्या यहाँ पे देखेंगे, -7 क्या है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये -7 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे भी देखिए आ गया -7, ये क्या है -7, यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 6 देखिए यहाँ पे 6 है, और ये 6 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा -3/6। अब आप इसको कैंसिल आउट मत कीजिए क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्ट वही चीज मिलेगा आपको, तो -3 देखिए यहाँ पे देखेंगे ये जो दिया गया है -3 क्या है, यहाँ पे देखेंगे -3 क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और 6 तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखो -3/6 आया है, तो इसको वही क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल -3 और 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 4u स्क्वायर प्लस 8u। चलिए चलते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो अपने पास क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें क्या है, इसमें देखेंगे आप तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 4u तो कॉमन आ ही जाएगा, यहाँ से क्या बचा u, यहाँ से क्या बचा +2। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखेंगे, ये तो एक ही बार में इसका फैक्टर आ गया, लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे थोड़ा सा द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना दिया 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन, कब, जब 4u इज इक्वल टू 0 और एक फैक्टर क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज u इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 0/4 यानी 0, और यहाँ पे देखेंगे u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा -2, तो ये आपके मिल गए हेयर, तो क्या लिख देंगे 0 एंड -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u जो करते हैं ऊपर, अब देखते हैं यानी 0 और -2 ये दोनों मिलकर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चलते हैं इसके रिलेशन के बीच, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यानी सम ऑफ जो दो जीरो क्या है, एक 0 है और प्लस ये क्या है -2, तो कितना आ गया ये इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, अब अपान में 4 कर देंगे। ठीक है, अपान में सॉरी 1 कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें जो दिया गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u कितना दिया गया है, यहाँ पे भी वही चीज है 4u स्क्वायर प्लस 8u। आपने देखा होगा कि ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, और y यानी u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो हम लोग उसी फॉर्मेट में इसको बनाते हैं। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, चलो मान लो 4 का मल्टीप्लाई कर दे, 4/4 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया -8 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब देखिए आ गया 8 क्या है अपना u का कोफिशिएंट है, लेकिन सामने माइनस है, यहाँ पे लगा दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे u दिया है तो आप u लिखेंगे, और 4 अपान में दिया गया है 4 क्या है बेसिकली u स्क्वायर कोफिशिएंट, आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x है लेकिन अभी आप लिखेंगे u स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दो जीरोज क्या है, इसके 0 था और एक है -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो किसी के साथ भी किए हो तो 0 ही होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो कुछ है नहीं, तो हुआ 0। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कोफिशिएंट जो है x जो है कोफिशिएंट 4 है, तो इसके अपन इसमें भी आप कर दीजिए काम 4/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 है 0/4 कीजिए। ठीक है, ये भी क्या हुआ 0 क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या होता है खत्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टी स्क्वायर माइनस 15। इसको कैसे किया जाएगा, अपना लिखेंगे कि ये है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको फार्मूला आपको एक पता होगा, एक फार्मूला यानी कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही फार्मूला आप लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, तो यानी टी प्लस रूट 15 हो जाएगा और साथ में टी माइनस रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके क्या निकल गए, इसके फैक्टर्स। तो हम लोग लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि दिया गया कितना, टी स्क्वायर माइनस 15 इज जीरो व्हेन टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। दैट इज क्या बोल सकते हैं इसको, टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 15, या फिर बोल देंगे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ये दोनों क्या हो गए, इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गए। अब अपने क्या करना है, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अब हम लोग को इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो हो जाता है, क्या हो जाए, सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 दिया गया है, तो ये कितना, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 हो गया जीरो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जो ये पॉलिनोमियल क्या दिया था, टी यहाँ पे लिख देंगे ये कि टी स्क्वायर माइनस 15 जो दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि टी का तो कोई कॉफिशिएंट है नहीं, यानी कि जीरो है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स भी वो जीरो आ गया, और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट वन है, तो यहाँ पे वन कुछ हम लोग लिख ही सकते हैं, तो वही चीज आ गया। माइनस आप लोग लगाए, चाहे यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। जीरो का अगर माइनस लगाए प्लस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि एक्स का यहाँ कोई कोफिशिएंट यानी कुछ नहीं, एक्स वाला है ही नहीं टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी आप यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी। जिस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिया रहेगा आप उसके जगह पे वही यूज करेंगे। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी। और वन क्या है यहाँ पे देखेंगे, वन क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वही चीज है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, हमको क्या दिया गया, माइनस रूट 15 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, प्लस रूट 15। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस 15, ठीक है। कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 तो कर ही सकते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए। अब ये हो गया माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस रूट 15, कितना आ गया, माइनस 15, ठीक है। और डिवाइड बाय 1 कर दिए। अब अपने को पता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल जो है टी स्क्वायर माइनस 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, और 1 इसका टी स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल माइनस 15 आ गया, 1 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग उसका रिलेशन में प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट ये वाला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें ये वाला यूज नहीं होगा, तो इसको हम लोग ये वाला तो इरेज कर ही सकते हैं, वो पिछले क्वेश्चन का यूज था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 3 12, और यहाँ ऐड करने पे कितना आना चाहिए 1, तो इसका मतलब है कि 4 और 3 में ही डिफरेंस बन रहा है, तो आ जाएगा माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, माइनस 4। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x, यहाँ से 3x हुआ, यहाँ से 4, ठीक है। इसमें अब क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया,
इन दोनों में ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ से क्या हो जाएगा +1। ओके, तो अब लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² - x - 4 इज 0 व्हेन, ये कब 0 होगा, 3x - 4 = 0 और साथ में x + 1 = 0। दैट इज, क्या हम बोल सकते हैं कि 3x = क्या हो जाएगा +4, यहाँ से क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा -1। इसके साथ यहाँ पे x = क्या हो जाएगा 4 है, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 4/3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर 4/3 एंड और कौन सा -1, -1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, इसमें पोलिनोमियल क्या था, 3x² - x - 4, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x² - x - 4, ठीक है, 0 ऑफ द, यहाँ पे लिख देंगे हेयर 4/3 एंड -1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दिया उसका। अब लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कितना है, ये दिया गया 4/3, फर्स्ट है 4/3 और प्लस यहाँ पे है दूसरा क्या है -1, ये लिख देंगे -1। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 टाइम्स गया तो 4 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 टाइम्स गया तो माइनस हो जाएगा 3, तो बेसिकली कितना आ गया आपका 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस बाहर कर दीजिए, फिर -1/3, ठीक है। अब देखिए -1/3, अब आप देखिए कि -1 क्या है, यहाँ पे देखिए -1 क्या है, x का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे लिख दिए -1 क्या है, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये भी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये वाला आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है यहाँ पे और बीच में भी है -1, तो -1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और 3 देखिए 3 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब चलते हैं जो दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, दिया गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय कितना है, दूसरा जीरोज क्या है -1, तो कितना आ जाएगा -4/3। अब देखिए -4 यहाँ पे देखिए ये -4 आया, -4 क्या यहाँ पे देखिए इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल, इसको ऊपर कर देते हैं, ये देखिए -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल। और 3 देखिए 3 क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये 3 क्या है, x² का कोफिशिएंट, ठीक है, ये 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो अब इसको हम लोग इरेज मारते हैं क्योंकि वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। सॉरी, सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी पूछ रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमको क्या मिला है, सम ऑफ जीरोज दे दिया गया है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/4 इसका सम ऑफ जीरोज है और सेकेंड क्या -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन की तरफ, तो ये रहा उसका सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/4 और -1, इस तरीके से। तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि यानी हमको पहले पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं कि लेट द, इसमें भी एक क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट से लिख दे रहा हूं, बाकी अगले क्वेश्चन से उसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा समय बचे, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन में अपना वो चीज लिखिएगा, अपने जब भी नोट्स बनाएंगे आप पूरा का पूरा लिखेंगे। लेट the quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स इट्स जीरोज, ठीक है, एंड इट्स जीरोज इज क्या मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब हमको मान लिया हम लोग कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। यही फॉर्मेट आपको अगले क्वेश्चन में भी, सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मेट अपनाना है, ठीक है। फिर लिखेंगे वी हैव जो हमको दिया गया यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस तो मिला है हमको, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है। अब अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सब सॉल्व करते आ रहे हैं, तो क्या है माइनस बी अपान ये, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है, सी अपान ये वाला जो वैल्यू है इसमें देखेंगे ए सी अपान ए। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जाके कि इसमें क्या दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है क्या दिया गया, 1/4 और -1, तो बी अपान ए यानी जो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, सम ऑफ जीरो दिया गया वो कितना दिया गया 1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया -1, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया है -1 तो यहाँ पे भी इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे हेयर ए इज इक्वल टू, ए की जगह पे कंपेयर करके देखिए क्या है 1, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 अपान 4, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस पहले मिलना, माइनस रहना चाहिए, तो जैसे अगर माइनस वो किए तो ये बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू क्या देखिए, सी की जगह पे क्या दिख रहा है -1, तो ये भी हो जाएगा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द क्वाड्रेटिक polynomial इज, अब जो भी पॉलिनोमियल हमको बन रहा है ए की जगह पे हम लोग 1 यूज करेंगे, तो हमको ए एक्स स्क्वायर जो रहता है तो वहां पे यानी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 तो लिखना नहीं होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बी की जगह पे कितना है -1, यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -x हम लोग लिख दिए, और सी की जगह पे क्या है -1, तो ये है -1, तो ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यही है एक्स स्क्वायर -x -1, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारे जो भी क्वेश्चन दिए इसी फॉर्मेट में पूरा लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेन जो भी वैल्यूज है उसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को अभी तक लिख लिए होंगे, जब मैं इसके वैल्यू मिटा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप उसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और जो ए की वैल्यू आई है, जो बी की वैल्यू आई है, और सी की वैल्यू आई है, इनको बस मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी बस इतना ही हमको करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, √2 यानी सम ऑफ जीरोस क्या है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। बाकी सब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना दिया है √2 और ये दिया गया है 1/3। आप पहले वैसे लिखेंगे लेट द, यहाँ पे आप हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे शुरू से कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। लिखेंगे वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a, जो कि अपने को मिला है अभी कितना है √2 दिया गया है, और जो प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो होता है c अपान a, जो कि अपने को गिवन है 1/3, ठीक है। अब हम लोग ये उतना ही था √2 और 1/3, ठीक है। अब अपने को जो ये दिया गया है, अब यहाँ पे इस पे कंपेयर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, अब इसको यहाँ पे माइनस दिया गया है,
फिर वही कर लेंगे माइनस माइनस √2 अपान 1। क्यों? क्योंकि अगर ये बी की वैल्यू हमको यानी माइनस हमको बाहर निकालना है, ठीक है, माइनस कॉमन निकालना है, तो इसके बाद माइनस कॉमन निकालिए तो हो गया -√2। अब कंपेयर किए तो ए की जगह पे हमको क्या दिख रहा है 3, ए इक्वल क्या हो जाएगा 3। बी की जगह हमको क्या दिख रहा है -√2, ध्यान ये बाहर माइनस है तो इधर भी बाहर माइनस है, ठीक है, ये कितना आया -√2। सी की जगह पर अपने को क्या दिख रहा है, ये देखिए सी की जगह क्या दिख रहा है 1। तो अब क्या लिखेंगे हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब क्या बन गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक की जगह पे 3 है तो अपना क्या हो जाएगा 3x², यानी ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट। बी की जगह पे दिया है -√2 जो कि x का कोफिशिएंट होता है तो -√2x, और सी क्या होता है अपना कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया +1। ये आपका इसका आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसा ही आप अगला क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस इसमें ये वाली वैल्यूज क्या करते हैं इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसको अगर लिख चुके होंगे, अगर अभी आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए और उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्यों? क्योंकि अगली बार आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0 और √5, क्या दिया गया 0 और √5। तो इसमें वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है √5, ठीक है। सेम वही लिखेंगे, क्या चीज है लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c एंड इट्स, यानी थर्ड नंबर, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, क्या है थर्ड नंबर, ठीक है। वही चीज लिखेंगे लेट द एंड इज 0 इज अल्फा एंड बीटा एंड वी है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a जो गिवन है कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a जो कि गिवन है √5, ठीक है। अब चलते हैं इसको फिर से कंपेयर करते हैं, √5 अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपान 1, यहाँ भी अपान में 1। अब देखिए 0 के आगे चाहे माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए है 1, ठीक है। कंपेयर कीजिए, ए की जगह क्या दिख रहा है 1, बी की जगह क्या है 0, और सी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको √5, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना लिखेंगे हम लोग, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x², देखिए ए की जगह पे एक की जगह पे क्या है 1, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी की जगह पे 0 है तो x का कोएफिशिएंट 0, तो 0 के साथ किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, यानी x लिखने की जरूरत नहीं है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है √5, तो सी की जगह पे यानी सीधे हो जाएगा x² + √5। मात्र ये चीज आपका हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान लैंग्वेज में आपको मतलब आपको समझ में आ जाएगा, इतने आसान भाषा में बता रहे हैं कि आपको कभी ऐसा नहीं होगा आपको समझ में ना आए, ठीक है। बस आपको एक एक लाइन बता देना, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जितना है बस मोस्ट इंपोर्टेंट है इतना ही कीवर्ड आप लिखते रहिए, आपको एक भी नंबर मतलब कट करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। ए की वैल्यू इरेज कर दिए, इसकी वैल्यू इरेज और सी की वैल्यू इरेज, बस काम अपना खत्म। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन जो कि क्या दिया गया 1 और 1 दोनों कितना दिया गया 1 और 1, ठीक है। तो चलते हैं इस पे, सेम वही चीज लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जो कि गिवन अभी कितना दिया गया 1, और अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो कितना होता है c/a वो भी दिया गया है 1, ठीक है। तो इसको 1/1 लिख लीजिए, ये भी 1/1 हो गया। तो हियर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू भी 1 दिख रहा है, b इक्वल टू यहाँ पे अगर माइनस करना होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे फिर वही -1 माइनस क्योंकि हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, b इक्वल टू कितना हो गया -1, c की जगह पे भी क्या दिख रहा है 1, तो इसमें देखिए सबका कोएफिशिएंट 1 है, x² का भी कोएफिशिएंट 1 है तो x² हो गया, x का कोएफिशिएंट -1 है तो कितना हो जाएगा -x और +1, तो ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जो लिखा गया थर्ड, इसको आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये था फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया
ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया। -1/4 + 1/4, कितना आसान है। क्या दिया गया है, -1/4 और यहाँ पे +1/4 में दिया गया है। बाकी ये पता ही आपको कैसे लिखना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको बार बार सुनने से क्या हो कि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए कि इसको किस तरीके से लिखना है। फॉर्मेटिंग आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कभी भूलेगा नहीं ये चीज, ठीक है। एंड वी हैव अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू क्या दिया गया, इस बार क्या दिया गया, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a वो कितना दिया गया है, 1/4। अब हेयर कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 4, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो चलो सही, b इक्वल टू सीधे क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया, कंपेयर करेंगे तो 1, c इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 1, ठीक है। हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ये a कितना है 4, तो अपना क्या लिखेंगे हम लोग 4x² प्लस x के कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और c कितना है 1 दिया गया तो +1। बस ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये क्या है आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसको करते हैं इधर, ये क्या था आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है आपका 5th क्वेश्चन। तो अब मैं करता हूं इसको इरेज, अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब किस क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 6 नंबर, यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ 6 नंबर 6 नंबर है ये आपका, इस एक्सरसाइज का इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। कितना दिया गया है 4 और 1, तो करते हैं वही, लेट द, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू भूल ना जाए 4 और 1, तो लिखते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, जो कि जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड इट्स जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। वी हैव अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a इज इक्वल टू कितना दिया गया 4 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, जो कि कितना गिवन है 1, ठीक है। हेयर अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपान में 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी अपान में 1 हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 1, बी की जगह पे भी देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में भी हो जाएगा -4 / 4। अब देखिए अब बी की जगह पे हमको क्या दिख रहा है 4, ठीक है। बी की जगह पे सॉरी -4 क्या है -4, क्या हो जाएगा बी की जगह पे -4, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हाँ कितना दिया गया -4। सी की जगह पे क्या देखेंगे कितना है 1, कितना है 1। अब लिखेंगे हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एक जगह पे 1 है तो यानी x² कोएफिशिएंट 1, तो ये हो गया 1, यानी x का कोएफिशिएंट -4 है तो कितना हो जाएगा -4x, और c की जगह पे 1 है तो +1। ये आपका हो गया फाइनल इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग जो अगला चैप्टर का एक्सरसाइज यानी 3.1 में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख के उसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पे आपके लिए नई वीडियो डाली जाए तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उससे देख के अपना जानकारी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।